आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% करें भाई एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन जो कि आप वैसे ही समझ सकते हैं भाई फर्स्ट और सेकंड का रूल यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला यूज करेंगे रूल जो है जो कि ये आपको लिमिट वाले में भी देता है, जिसमें यहाँ पर लिमिट रहती है उसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड वाली सवाल की जरूरत पड़ती है। बाकी समाकलन के अनुप्रयोग में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट और सेकंड वाली सवाल आती है तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, और सभी पार्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन आसानी से देख सकते हैं। यहां पर देखिए जैसे यहां पर इंटीग्रल में क्या है, log x है। ये ई आपका नीचे है, उसको अभी हटा देते हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं, आप लिखोगे या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए log x, देखिए log x है, यहाँ पर dx है। अच्छा ये बताइए log x का क्या कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। log x का अवकलन होता है लेकिन इसका समाकलन नहीं होता है। अब बात ये आती है इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसके इंटू में हम एक मानेंगे। क्या करेंगे? इसके इंटू में एक मानेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे, इसमें से एक को फर्स्ट मानना है और एक को सेकेंड मानना है। अब यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आके खड़ी होती है कि भाई फर्स्ट किसे मानेंगे सेकंड किसे मानेंगे, तो सुनिएगा। पहला एक हम हो जाएगा अवकलन हो सकता है, एक अवकलन हो सकता है, ये समझने के लिए एक अवकलन हो सकता है या होगा, और एक अवकलन नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा। देखिए दो कंडीशन आती है, देखिए अवकलन जिसका, खैर अवकलन तो सबका होता है, यहाँ पर समाकलन करिए। समाकलन मान लो ये है, समाकलन हो सकता है, समाकलन नहीं होगा। जिसका समाकलन हो उसे आप सेकंड मानिए। तो बताइए इन दोनों में से किसका समाकलन हो जाएगा? तो समाकलन किसका होगा? एक का होगा। तो जिसका समाकलन होगा उसे हमें सेकंड मानना है और जिसका समाकलन नहीं होगा उसे हमें फर्स्ट मानना है। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि समाकलन दोनों का हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अभी आगे चलकर आपको सवाल मिलेगी जहां पर दोनों का समाकलन होगा उसे कैसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो अभी यहां पर केवल इतना समझना है, जिसका समाकलन होगा उसे सेकंड मानेंगे, जिसका समाकलन नहीं होगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे। अब यहां पर क्या करना है, रूल के हिसाब से सुनना ध्यान से। फर्स्ट को हम लिखेंगे, पहले वाले को लिखेंगे, सेकंड का हम समाकलन करेंगे। तो सेकंड क्या है? वन का समाकलन करेंगे। इंटीग्रल डीएक्स आपका समाकलन करते हैं इसलिए लगता है। फर्स्ट को लिखेंगे, इसी के इंटू में, बीच में इंटू माना जाएगा, सेकंड का हम समाकलन करेंगे। फिर क्या काम करेंगे? पूरा यही लिखेंगे, पूरा यही, बस आगे अवकलन लगा देंगे, यानी कि फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, सेकंड का समाकलन वैसे रहने देंगे। अब ये हो जाएगा होल इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? ये होल इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये होगा log x इंटू में एक का समाकलन कितना होगा पता है? यक्स होगा। एक का समाकलन कितना होगा? यक्स होगा। बीच में हाँ माइनस का चिन्ह भी लगता है, ध्यान देना, माइनस। एक का जो है हम अगर अवकलन करें, क्योंकि डी डी एक्स लगा है तो अवकलन करेंगे, तो log यक्स का अवकलन 1/x होता है, बीच में इंटू एक का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा। ध्यान देना log यक्स का अवकलन 1/x होगा और एक का समाकलन यक्स होगा। यहाँ होल इंटीग्रल ऐसे लगा देंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, तो इसका गुणा कराएंगे। ध्यान देना ये log यक्स है, ये यक्स है, तो हो जाएगा यक्स log यक्स, माइनस में इंटीग्रल में एक dx बचेगा, तो हो जाएगा यक्स log यक्स होगा, माइनस में एक का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा और यहाँ पर प्लस का सी लग जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपके सामने सवाल नंबर दूसरी हम लिखे हुए हैं, इसमें फर्स्ट किसे मानेंगे? तो भाई जिसका समाकलन ना हो उसे फर्स्ट मानेंगे और जिसका समाकलन हो उसे हम सेकंड मानेंगे। तो इसका समाकलन होगा, इसका मतलब ये वाला हमारा सेकंड बनेगा, ये वाला हमारा फर्स्ट बनेगा। तो रूल क्या होता है? रूल होता है फर्स्ट को लिखते हैं यानी कि tan इनवर्स यक्स को लिखेंगे, फिर सेकेंड का समाकलन यानी कि यक्स का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे का 2 होगा, बीच में माइनस लगता है। फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी में इंटू लगेगा। सेकंड का समाकलन करेंगे तो यक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है होल इंटीग्रल, तो यहाँ पर हो जाएगा होल इंटीग्रल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम डायरेक्टली किए हुए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट को हम लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे, माइनस में फर्स्ट का अवकलन कर देंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, होल इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर
बटे का 2 होगा, फिर यहाँ पर tan इनवर्स यक्स माइनस में इंटीग्रल यक्स स्क्वायर ही करना में यक्स स्क्वायर होगा बटे में, इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, यहाँ पर dx। यहाँ पर थोड़ा हमें बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर हम प्लस 1 कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे मिल जाए, लेकिन प्लस 1 अपने से किए हैं तो माइनस 1 भी अपने से हम करेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे का 2 होगा और tan इनवर्स का यक्स माइनस इंटीग्रल में, ये देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में कर देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 के बटे में करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा dx। जब लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर से हमारा यही आएगा और 1 को 1 से काटेंगे तो फिर से हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। तो यक्स स्क्वायर बटे 2 करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स माइनस का, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो अलग कर देंगे तो dx माइनस माइनस क्या होगा प्लस इंटीग्रल में 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यानी कि इतना कहने के बाद यक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स यक्स माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा, 1 का समाकलन यक्स होगा प्लस में इसका समाकलन पता है, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स यक्स होता है प्लस का सी। बाकी फार्मूला आपको भाई बताते आ रहे हैं, इसमें फार्मूला नहीं मिला लेकिन इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में फार्मूला सब बताए हुए थे, ध्यान दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, लाइन से आप देखिएगा सभी सवाल को 100% करें कि एग्जाम में आपको इसके अलावा कहीं और नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी चीज़ हो भाई शुरुआत से ही समझ में आएगा, अब बीच में भाई जिसको फार्मूला पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है। 1 किसका समाकलन है तो भाई यक्स का समाकलन है, मतलब 1 का समाकलन कितना होगा, यक्स होगा। तो ये इसका हो गया आंसर, जो कि ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी हमारे सामने है, जो कि देख सकते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल अलग अलग करेंगे तो e की पावर यक्स tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, dx अलग हो जाएगा और अंदर लाएंगे तो हो जाएगा ex 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, इसको सॉल्व करिए तो इसको एक ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरा अपने आप वैसे भी कट जाएगा। तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, आपका दोनों तरीके से आंसर आएगा। तो हम इसको उतार लेते हैं, e की पावर यक्स tan इनवर्स यक्स dx है, इंटीग्रल में उतार लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, देखिए इसमें समाकलन दोनों का संभव है, इसमें समाकलन दोनों का संभव है, इसका भी समाकलन हो जाएगा इसका भी समाकलन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा यक्स की पावर वाले को ही फर्स्ट मानना है। जब ऐसा कंडीशन है तो यक्स की पावर वाले को ही फर्स्ट मानना है। तो यक्स की पावर मतलब जैसे ये पावर के रूप में है तो इसी को फर्स्ट मानेंगे। ये वाला आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक हो गया, ये सब चीज़ों को सेकंड मानना है। बाकी ये जो 1 है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स यक्स का समाकलन बनेगा, यानी कि tan में गया, साइन कॉस टैन कॉट में गया तो इसको हम सेकेंड ही मानेंगे। तो नियम के अनुसार पहले को हम बचाएंगे इनटू में, सेकेंड का समाकलन करेंगे। आप जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर पहले कर ही देते हैं यक्स स्क्वायर dx, ठीक, समाकलन कर दिए माइनस, फिर क्या करेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ex का अवकलन ex ही होगा, सेकेंड का समाकलन जो है भाई इसका tan इनवर्स x होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसे इस तरीके से यहाँ लिखेंगे तो आपका यही होगा, फिर होल इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक, पहले को हम लिखेंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, यहाँ पर हमने डायरेक्टली समाकलन नहीं किया क्योंकि लिख दिए हैं माइनस, यहाँ फर्स्ट का अवकलन करेंगे e की पावर यक्स का अवकलन यही होता है, फिर सेकंड का समाकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का जो है समाकलन है आपका ये होता है समाकलन, ध्यान देना। अब इससे जो है ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, हमारे पास बचेगा e की पावर यक्स, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस का c लग जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने है भाई। यहाँ पर देखिए इसमें भी फर्स्ट और सेकंड का ही रूल होगा, लेकिन बात ये आती है फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने। तो देखिए जिसका समाकलन हो, जैसे इसका समाकलन होगा तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, इसका समाकलन नहीं बनेगा तो इसे हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो नियम के अनुसार क्या होता है, हम फर्स्ट को लिखते हैं तो log x को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का समाकलन इस तरीके से हो जाएगा माइनस, फर्स्ट का अवकलन होता है तो यहाँ पर ddx लगेगा, फिर ये हो जाएगा log x, सेकंड का समाकलन करेंगे भाई यक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा और इसका होल इंटीग्रल होता है। तो यहाँ देखिए ये log x से मतलब है नहीं इंटू में, इसका समाकलन करेंगे तो यक्स क्यूब बटे में 3 हो जाएगा। देखिए log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, अवकलन करना है, इसका समाकलन करेंगे तो ये यक्स क्यूब अपान 3 होगा, फिर होल इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे तो यक्स से अगर हम काटेंगे तो 3 बार है, एक बार कटेगा 2 बार बच जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, यक्स क्यूब अपान 3 होगा, log यक्स होगा माइनस का, ये हमारा 3 जो है बाहर आ जाएगा बटे वाला, ऊपर बचेगा केवल यक्स स्क्वायर dx।
इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ लॉग यक्स करेंगे, माइनस में 1/3 यक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन करें तो ये यक्स क्यूब बटे का 3 हो जाएगा, ठीक, बीच में इंटू माना जाता है, और प्लस का सी लग जाएगा, ये हो जाएगा यक्स क्यूब बटे का 3 होगा, फिर यहाँ पर लॉग यक्स लिखेंगे, माइनस यक्स क्यूब बटे 3 3 का 9 होगा, प्लस का सी, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए, ये हमारी कौन सी है भाई, सवाल नंबर 5वीं है। इसके बाद एक सवाल और बताएंगे जो कि आपकी सवाल नंबर 4 अभी नहीं बताए हैं। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 4 जो कि काफ़ी आसान है। तो भाई इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बाहर शोरगुल है, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आवाज़ आपको कम सुनाई दे। यहाँ पर देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई, एनसीईआरटी है आपका, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ई की पावर यक्स, ये देखिए इसको फार्मूला बनाते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसी में हम प्लस 2x कर दें तो ये यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर नीचे है भी। यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे, 2x करेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए हम इसको किए हैं, तो इसको हटाने के लिए माइनस का भी कर दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इतना करना भी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये बात कैसे पता चल गई कि यहाँ पर स्क्वायर बनाना, भाई नीचे से पता चल गया था, क्योंकि ये यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इसी को देखकर हम ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए ई की पावर यक्स हो जाएगा, ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस में 2x हो जाएगा, और पूरे के बटे में यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, dx कर देंगे, ठीक। अब चलिए आइए थोड़ा बहुत अलग करेंगे इसे। तो e की पावर यक्स, ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग हो जाएगा, और लाएंगे तो 2 ई की पावर यक्स, यानी कि 2x पहले से है, ई की पावर यक्स भी आ जाएगा, तो ई की पावर यक्स, और पूरे के बटे में हो जाएगा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, dx लगा देंगे। अब इतना कहने के बाद और भी अलग अलग करेंगे, तो ई की पावर यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, dx के साथ अलग करेंगे, फिर इंटीग्रल 2x ई की पावर यक्स अपान हो जाएगा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, dx लग जाएगा। तो ये इससे हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर केवल बचेगा इंटीग्रल में ई की पावर यक्स dx, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का, ये दो हमारा भाई अचर है, ये तो चुपचाप आराम से बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या है, यक्स है, ई की पावर यक्स है। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर यक्स से मतलब नहीं रखते हैं, तो जहाँ यक्स है, दो तो आपका हट ही गया है, बचा यक्स है, तो यहाँ पर देखो यक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी क्या काम करते हैं हम, यक्स प्लस 1 करते हैं, भाई 1 को जोड़े हैं तो 1 को हटाना भी पड़ेगा, ये हो गया। अब ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई की पावर यक्स को साइड में कर देते हैं, dx। तो चलिए ये हो जाएगा ई की पावर यक्स dx, बाकी यहाँ पर ई की पावर यक्स आपका समाकलन कर देना, यहाँ पर उतारिएगा नहीं, चलिए इसके नीचे हम लिख देंगे, अभी तो ये वाला सॉल्व होगा। 2 यक्स प्लस 1 के बटे में हो गया यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस में 1 के बटे में हो जाएगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए साइड में ई की पावर यक्स है, dx है, ठीक, इतना हो गया। ई की पावर यक्स का जो समाकलन है वो ई की पावर यक्स ही होगा, माइनस में 2 करेंगे इंटीग्रल यक्स प्लस 1 बटे में यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स आएगा तो एक्स, dx के साथ अलग करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटीग्रल 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, या यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, आगे पीछे कर दो, यक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स, दोनों सही है, एक्स करेंगे, dx हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग वही समझने की कोशिश करना, e की पावर यक्स माइनस, ये इससे एक बार कट जाएगा, ये इससे एक बार कट जाएगा, तो 2 होगा इंटीग्रल में 1/यक्स प्लस 1 बचेगा, ई की पावर यक्स dx, प्लस में 2 इंटीग्रल का 1/यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ई की पावर यक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई नीचे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने की आप कोशिश करना, जैसे यहाँ पर 2 लिखे, अब यहाँ पर इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकेंड मानेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों का समाकलन संभव है, तो ऐसे कंडीशन में यक्स वाले को ही फर्स्ट माना जाता है, इसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जब इसको हम फर्स्ट मानकर सॉल्व करेंगे तो नियम के अनुसार फर्स्ट को वैसे बचा लिया जाता है, बचा लिए, सेकेंड का हम क्या कहिए, समाकलन किए, क्योंकि इसका समाकलन आसान था और जिसका समाकलन होता है उसी को हम सेकेंड मानते हैं, तो फर्स्ट वाले को लिखे, सेकेंड का समाकलन किए, बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, चलिए यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे डबल पार्ट में आएगा, तो ये हो गया, तो ब्रैकेट यहाँ नहीं, ब्रैकेट आपका यहाँ लगेगा,
दो को बाहर रहने तो फर्स्ट को लिखे, सेकेंड का समाकलन कर दिए, ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट का अवकलन करेंगे, तो 1 अगर x+1 है, इसका अवकलन करने के लिए इसको हम ऊपर ले आएंगे तो x+1 का होल पावर -1 होगा। अवकलन करेंगे तो अवकलन का रूल है घात आगे जाता है, घात में हम क्या करते हैं कम, तो इसमें कम करेंगे माइनस का 2 होगा, यानी कि -1/x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में आएगा, ध्यान देना। तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस तो यहाँ पहले से भी रहता है, और माइनस में आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस में आएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस निकल कर इसको प्लस कर दिया, तो फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर होता है होल इंटीग्रल होता है। ये बीच में माइनस लगता है, लेकिन यहाँ का माइनस निकल कर प्लस कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस में 2 इंटीग्रल 1/x+1 का स्क्वायर e की पावर क्या होगा, x होगा, dx हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझना भाई, जगह कम है, इसी में आपको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब भाई PDF बनाना पड़ता तो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट पेज में अगर एक लाइन लिख देंगे तो e की पावर x होगा, माइनस में 2 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 2 इकन्नम 2 बटे में होगा x+1 हो जाएगा, e की पावर x हो गया, e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया इतना, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 इंटीग्रल में 1/x+1 का स्क्वायर e की पावर x dx होगा। फिर यहाँ पर हो गया माइनस का गुणा केवल इसमें कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहीं पर खत्म हो गया, प्लस में 2 इंटीग्रल 1/x+1 का स्क्वायर e की पावर x dx होगा। तो ये वाला इससे हमारा कट गया, ये वाला इससे हमारा कट गया। अब इतना कहने के बाद ध्यान देना, इक्वल का यहाँ पर बचा क्या है, देखिए e की पावर x बचा है, और माइनस में 2 के बटे में x प्लस का 1, और क्या बचा है, e की पावर x बचा है, बाकी ये कट चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो है प्लस का c लगा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया। और भाई शोरगुल हो रहा है इसलिए अभी अब हो गया, और 5 सवाल पूरी भी हो गई हमारी, क्योंकि 5वीं इसके पहले ही बता दिए थे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ज़्यादा नहीं भाई, अब कितने पार्ट हो गए हमारे, लगभग 8वां 10वां पार्ट है ये। आपको टोटल 15 पार्ट देंगे, आप 15 पार्ट को देख लेंगे, डे 15 तक मिलेगा। अगर इस सभी डे को देख लेते हैं तो भाई कंफर्म करें कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वीडियो की लेंथ अगर देखें तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।